अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2 चैप्टर नंबर 6 की। अच्छा बच्चों, आपने इस चैप्टर में आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़े हो, यानी कि एंगल्स के बारे में। तो अब हम एंगल्स को कुछ नाम दे दिए गए हैं। क्या नाम दिए गए हैं? साइन, कॉस एंड टेंजेंट। ठीक है। अब साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है, इसको याद करने का बहुत एक आसान सा रूल है। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर। टू pretend ब्यूटीफुल, यानी कि S फॉर साइन, S फॉर साइन इज इक्वल टू P ओवर H। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये P क्या है और H क्या होगा। C फॉर cos, cos इज इक्वल टू B ओवर H। हमने इनके सिर्फ फर्स्ट लेटर्स अल्फाबेट्स ले लेने। T फॉर टेंजेंट इज इक्वल टू P ओवर B। अच्छा बच्चों, अब P क्या है? P इज perpendicular and H is hypotenuse. Hypotenuse. Hypotenuse and perpendicular. cos क्या है? B ओवर H, तो ये क्या होगा? बेस ओवर हाइपोटेनस। एंड टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है और बेस क्या होता है? अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, लेट्स सपोज A, B एंड C, तो जोन सी नीचे वाली लाइन होगी इट इज बेस। ठीक है। जो बिल्कुल ऊपर, जो ऊपर की तरफ जा रही होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर। और जोन सी ऊपर थर्ड पॉइंट C पॉइंट को और A पॉइंट को आपस में मिला रही होगी उसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। जो एक्सरसाइज नंबर 6.2 है वो हमारे इन सब के ऊपर बेस करती है। अब इसको आगे थोड़ा सा और चेंज किया गया है। साइन को अगर हम ऑपोजिट कर दें तो वो क्या बन जाता है, यानी कि 1 ओवर साइन। साइन के आगे हम एंगल कोई भी ले लेते हैं थीटा, तो ये क्या बन जाता है? कोसिकेंट थीटा। अगर हम करते हैं 1 ओवर कोस थीटा तो ये क्या बन जाता है? सीकेंट थीटा। और अगर हम ले लें 1 ओवर टेन थीटा तो ये क्या बन जाता है? कोटेजेंट थीटा। ठीक है बच्चों, हमारे पास अब 6 एंगल्स बन गए हैं। साइन, कॉस, टेंजेंट और कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेजेंट। इसी तरह से अगर हम इनको यूज करते हुए हम अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड है। अच्छा बच्चों, अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2। अभी मैंने आपको इसके साइन और एंगल्स के बारे में, साइन, कॉस और टेंजेंट क्या होता है, इन सब के बारे में बताया है। तो इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि आपने ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। और इस डायग्राम को देखते हुए, अब साइन क्या होता है? साइन क्या था? सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? ये
सीधी वाली लाइन, तो इसे क्या ऊपर वाली लाइन को क्या कहेंगे 4, और हाइपोटेनस क्या है 5। ये सॉल्व हो गया। कॉस क्या होता है कर्ली ब्लैक हेयर्स, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस क्या है 3, P is perpendicular, hypotenuse is 5 and base is 3, 3 over 5। टेंजेंट का क्या होता है P over P, यानी कि P क्या है 4 over 3। अब बस हमें निकालना है सीकेंट थीटा। सीकेंट किसके इक्वल होता है 1 over cos। cos की वैल्यू यानी कि दिस वन है, तो इसको हम ऑपोजिट कर देंगे 3 over 5, तो ये क्या आ जाएगा 5/3। कोसिकेंट, कोसिकेंट किसके इक्वल होता है 1 over साइन, 1 over साइन थीटा, तो 1 over 4/5। साइन थीटा की वैल्यू क्या थी 4/5, इसको जब हम घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा 5/4। अब देखो बच्चों यहाँ पे थीटा का एंगल खत्म हो गया, अब हमारे पास आ गया है नेक्स्ट एंगल। नेक्स्ट एंगल क्या है फाई, यानी कि इस एंगल के जरिए से, अभी हम थीटा के एंगल के जरिए से ये सब कुछ देख रहे थे, अब हमने फाई के एंगल के जरिए से देखना है। यानी कि अगर हम इस एंगल को ऊपर ले जाएं और इसको नीचे ले आए, तो अब हमारे पास क्या है डायग्राम बन जाएगी इस तरह से। ये हमारे पास है फाई और ये हमारे पास ऊपर चला गया है थीटा। थीटा पे था ए सी और बी। ए और बी कितना था 3 और ए और सी कितना था 5 और बी और सी कितना है 4। वैल्यूज हमने नहीं चेंज करनी है, सिर्फ हमने डायग्राम को चेंज किया। अब हम इसके जरिए से यानी कि इस एंगल को देखते हुए इनकी वैल्यूज लिखेंगे। कोटेजेंट क्या होता है 1 over टेंजेंट थीटा, टेंजेंट फाई, और टेंजेंट क्या होता है 1 over P over B। इसको हम घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा B over P। तो इधर बेस क्या है 4 और परपेंडिकुलर क्या है 3। हमारे पास ये आंसर आ गया। अब टेंजेंट फाई, टेंजेंट फाई अभी हमने क्या पढ़ा है P over B, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस क्या है 4। ये हमारे पास आ गया। अब हमने निकालना है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट क्या होता है 1 over साइन फाई, और साइन किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। इसको घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा h over p। हाइपोटेनस इधर क्या है 5 और परपेंडिकुलर क्या है 3। सीकेंट किसके इक्वल होता है 1 over cos फाई। cos की क्या वैल्यू है 1 over बेस ओवर हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस ओवर बेस। हाइपोटेनस क्या है 5 over 4। cos क्या होता है परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेनस, यानी कि बेस क्या है हमारे पास 4, हाइपोटेनस क्या है 5। ये हमने इधर इसके सारे पार्ट्स को पार्ट यानी कि जो फर्स्ट फिगर है उसके मुताबिक हमने ये सारे पार्ट्स को सॉल्व किए। अब हम इसको सेकंड फिगर के लिहाज से सॉल्व करते हैं। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का ही, कि हमारे पास अब वैल्यूज ये हैं, यानी कि बेस हमारे पास है 15, परपेंडिकुलर है हमारे पास 8 और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है 17। अब हमने इन वैल्यूज को इस सब में फिलअप करना है। चले देखते हैं। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 8 over 17। कॉस क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस क्या है 15 over 17। टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस 8 over 15। अब सीकेंट, सीकेंट किसका ऑपोजिट है 1 over cos थीटा, यानी कि 1 over 15 डिवाइडेड बाय 17। इसको 17 घूम के ऊपर चला जाएगा और 15 एट इट इज आ जाएगा। कोसिकेंट थीटा, अच्छा बच्चों टेंजेंट थीटा की क्या वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस।
परपेंडिकुलर क्या है 8, बेस क्या है 15। सीकेंड क्या होता है 1 ओवर कोस थीटा, और कोस थीटा क्या होता है 1 की वैल्यू क्या है 15 ओवर 17। 15 ओवर 17, 17 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे रह जाएगा। अब कोसिकेंड क्या होता है 1 ओवर साइन थीटा, यानी कि अगर हम साइन थीटा की वैल्यू को भी ऑपोजिट कर दें 17 ओवर 8 आ जाएगी। अब हमारे पास आया कोटेशन 5। अब हम इसको क्या करेंगे घुमा देंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या फिगर बन जाएगी ए बी इधर आ जाएगा और सी इधर, सी पे है फाई, ए पे है थीटा एंगल। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास वैल्यूज क्या थी, ए और बी क्या है 15, ए और सी हमारे पास क्या है 17, और बी और सी हमारे पास है 8, ठीक है बच्चों। यानी कि अब हमारे पास क्या है 15 है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस है 17 और बेस है 8। अब हमने इसको देख के इनको सॉल्व करना है। कोटेशन क्या होता है 1 ओवर tan फाई, और टेंजेंट क्या होता है 1 ओवर, टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि परपेंडिकुलर इधर कितना है 15 और बेस क्या है 8। इसका क्या आंसर आएगा 8 ओवर 15। अब हमारे पास टेंजेंट फाई आ गया। टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है 15 और बेस क्या है 8। कोसिकेंट, कोसिकेंट किसके इक्वल होता है 1 ओवर साइन फाई। एंगल अगर फाई है तो हम फाई ही लिखेंगे, और साइन फाई यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर क्या है 15, हाइपोटेनस क्या है 17। इसका आंसर क्या आ गया 17 ओवर 15, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास है सीकेंड, सीकेंड क्या होता है 1 ओवर कॉस फाई, कॉस क्या होता है 1 ओवर बेस ओवर हाइपोटेनस, यानी कि बेस क्या है 8 ओवर 17, 17 ओवर 8। कोस फाई क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, यानी कि 8 ओवर 17। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं इसका पार्ट 3। अच्छा बच्चों, अब ये थर्ड पार्ट है इसका। इसमें उन्होंने क्या कहा हुआ है कि हमारे पास ये वाली डायग्राम है, इसको हमने यूज करके तो हमने ये वाली साथ की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब इधर क्या है हमारे पास 12 बेस है, 13 क्या है हाइपोटेनस है, 5 क्या है परपेंडिकुलर है। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है 5 ओवर 13। कॉस क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस क्या है 12 ओवर हाइपोटेनस 13। टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है 5, बेस क्या है 12। सीकेंड क्या होता है 1 ओवर कोस थीटा, कोस, कोस किसके इक्वल है 12 ओवर 13, तो हम इसका क्या लिखेंगे 13 ओवर 12। कोसिकेंड किसके इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा, तो साइन थीटा में क्या आएगा 1 ओवर 5 ओवर 13, तो ये क्या हो जाएगा 13 ओवर 5। अब हमारे पास क्या आ गया 5, यानी कि हमने इस एंगल को घुमा देना है, और अब हमारे पास क्या डायग्राम बनेगी, हमारे पास 5 आ जाएगा इधर, थीटा ऊपर चला जाएगा, और हमारे पास ये 5 वाला कौन सा पॉइंट है सी, थीटा वाला है ए, और ये है हमारे पास बी। बी और सी किसके इक्वल है 5, ए और सी किसके इक्वल था 13, और बी, ए और बी किसके इक्वल है 12। अब इस डायग्राम के लिहाज से हमारे पास ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है बच्चों। इसके लिहाज से अब इनको सॉल्व कर लेते हैं।
अच्छा बच्चों, कोटेजेंट का 5 यानी कि कोट क्या होता है 1 ओवर टेंजेंट 5। टेंजेंट क्या होता है 1 ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस। इधर परपेंडिकुलर क्या है 12 और बेस क्या है 5, तो ये घूमकर क्या बन जाएगी 5/12। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब है हमारे पास टेंजेंट 5। टेंजेंट 5 अभी हमने निकाला है, क्या आया था परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि 12/5। कोसिकेंट क्या होता है 1 ओवर साइन 5। साइन किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है 12/13, तो 13 घूम के ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे ही जाएगा। हमारे पास ये कोसिकेंट 5 की वैल्यू आ गई। सीकेंट किसके इक्वल होता है 1 ओवर cos 5। तो cos किसके इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारे पास 5 और हाइपोटेनस है हमारे पास 13, तो क्या आ जाएगा 13/5। cos 5 किसके इक्वल होता है cos 5 होता है बेस ओवर हाइपोटेनस 5/13। यहाँ में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 6.2 का कंप्लीट हो गया। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको पसंद आया है और समझ भी आ गया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।